नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। लगातार खबरें आ रही हैं कि रात भर जो है गोलाबारी होती रही। पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक किए, लेकिन हमारी जो सेना है उन तमाम जो हमले थे उसको नाकामयाब किया, क्योंकि हमारी जो सेना है वो ताकतवर है, हम वेल इक्विप्ड हैं पाकिस्तान के बनिस्बत। और पाकिस्तान ने जितने हमले किए, तमाम हमलों में खबर है कि कोई कहीं नुकसान उसकी तरफ से हुआ नहीं है। हालांकि जिस तरह से मीडिया में चल रहा है उसको भी समझने की जरूरत है। और मीडिया में लगातार जिस तरह से टेलीविजन खास करके टीवी पे जिस तरह से चलता रहा रात भर भयावह, कई लोगों ने इसकी बड़ी आलोचना की है कि मीडिया जो है युद्ध लड़ रहा है और युद्ध को मजाक बना दिया है, या कहिए युद्ध को जो है वो खेल बना दिया है, एंजॉय करने का, कि एंटरटेनमेंट हो गया है युद्ध। जबकि जिनके घर के लोग सेना में हैं वो परेशान है, भारत सरकार को भी परेशानी है, और जो लोग शांति चाहते हैं, जो महंगाई से बचना चाहते हैं, वो तमाम लोग परेशान हैं। और परेशान इसलिए है कि जब युद्ध होता है तो उसकी बड़ी कीमत हारने वाले को तो चुकानी पड़ती ही है, जीतने वाले को भी उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि युद्ध में भारी खर्च होता है। जो हथियार हैं सारे उस पर खर्च होता है, बड़ा खर्च होता है, हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं और नागरिकों का नुकसान होता है, संपत्ति का नुकसान होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक संबंध होते हैं उसमें हेर फेर होता है, तमाम चीजें होती है, पूरी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इसलिए हर देश चाहता है जहां तक संभव वो युद्ध टाले, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जो है लगातार इसमें लगा रहता है कि किस तरह से हम हिंदुस्तान को परेशान करें। और चिंता की बात यह हो जाती है कि हम जानते हैं कि कितने सारे युद्ध लड़े गए। 1947 से अगर याद कीजिए, जब देश आजाद हुआ था, भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, और बंटवारे के साथ ये हुआ था कि जो मुस्लिम बहुल स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और जो हिंदू बहुल स्टेट्स हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे। और लेकिन जो जम्मू कश्मीर तब तो कश्मीर कहलाता था, कश्मीर के राजा हरि सिंह जी थे, उनका मानना था कि हम न पाकिस्तान के साथ जाएंगे न हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि उनकी राजा हिंदू थे और उनकी आबादी मुस्लिम बहुल आबादी थी। उनको लग रहा था कि दोनों देशों के साथ उनका एडजस्टमेंट मुश्किल होगा, इसलिए वो नहीं चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने जो है धूर्तता की और पाकिस्तान ने कबायलियों के सहारे कश्मीर पे अटैक कर दिया। जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने भारत से निवेदन किया कि आप हमारी मदद कीजिए। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है या जो समझौता है उसके तहत दो देशों के बीच तीसरा देश नहीं आ सकता है, आप अलग देश के तौर पर हैं, तो इसलिए आप अगर हमारे साथ विलय करते हैं तो हम काम कर सकते हैं। और उसके बाद 26 अक्टूबर को विलय हुआ और भारतीय सेना लड़ने के लिए उतरी और लंबी लड़ाई चली, लेकिन काफी हिस्सा जो है बचाया गया और पाकिस्तान को खदेड़ा गया। उसके बाद यूएन में गया मामला, उस युद्ध रोका गया। फिर उसके बाद जो है 1965 में वापस जो है वार शुरू हुआ, पाकिस्तान ने फिर बदमाशी की और 1965 में फिर जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आप सब जानते हैं फिर 71 का जो झगड़ा हुआ, जिसमें बेसिकली वो झगड़ा था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का, भाषा को लेकर के जो झगड़ा था। और उसमें चूंकि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उन पर पश्चिमी पाकिस्तान यानी जो अभी पाकिस्तान है, सेना ने जबरदस्त तरीके से जुल्म किए, लोगों को बुरी तरह से मारा। नतीजा हुआ कि वहां के लोग भाग करके शरण लेने के लिए हिंदुस्तान आने लगे और भारी संख्या में लाखों के लोग जो है वो यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान से जो बांग्लादेश है वहां से भारत आने लगे और भारत का जो सीमांचल है, नॉर्थ ईस्ट है, वो बड़ा प्रभावित हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि किस तरह से हमें इस लड़ाई में उतरना है और बांग्लादेश, फाइनली बांग्लादेश नाम का एक देश दुनिया के नक्शे पे आया और पाकिस्तान को के दो टुकड़े हो गए, भयंकर हार हुई। 93,000 उसके सैनिक जो है हमने बंधक बना लिए। फिर शिमला समझौता हुआ और उन सैनिकों को छोड़ा गया, लेकिन पाकिस्तान जो है तब भी बाज नहीं आया। फिर 90 के दशक में 89 में जो है वो अलगाववादियों के साथ उसका जो है
संबंध बना, तमाम चीजें हैं। और इसको कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जिसको कहते हैं, उसी तरह की ये घटना है पाकिस्तान के साथ। मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था किसी चैनल का, उसमें बड़ा अच्छा उसने डिफाइन किया कि एक लड़की जो है उससे मोहब्बत कोई करता है और लड़की किसी और से शादी कर देती है, तो जो जम्मू कश्मीर है उसको उसने लड़की के तौर पे लिया कि वो लड़की है, पाकिस्तान उससे मोहब्बत करता है, पाकिस्तान चाहता है कि ये जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं चाहता कि हम उसके साथ रहे। जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ रहना कबूल किया, मतलब भारत के साथ विवाह किया, और लेकिन उसको परेशानी है कि जम्मू कश्मीर जो है वो सेफ नहीं है, जम्मू कश्मीर परेशान है। तो बड़ा अच्छा उसमें कहा कि उसकी आप पाकिस्तान अपनी तरफ से कह रहा है कि जो है आपकी पत्नी परेशान है, आपकी पत्नी परेशान है। पत्नी लगातार जो है इंटरनेशनल जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस में, उसमें बता चुका, इंटरनेशनल फोरम पे बता चुका कि हमें कोई दिक्कत नहीं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी जिद पे अड़ा। तो सवाल है कि पाकिस्तान की इस जिद को कैसे तोड़ा जाए, पाकिस्तान जो इस जिद पे अड़ा हुआ है उसका हल क्या है, आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है। आज हमारे साथ हमने बुलाया है सुनील शुक्ल। जो सुनील जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। आप जानते हैं सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई सारी चीजों को वो देख चुके हैं, रेडियो में रहे, अखबारों में रहे, विदेश घूमे, सरकार के साथ सब चीज समझते हैं। सुनील जी, आखिरकार जो है ये तो बात सही हो गई कि रात भर पाकिस्तान ने हमले किए, हालांकि जिस तरह से मीडिया चैनलों पे जिस तरह से दिखाया गया और कहा गया कि ढेर सारे वीडियो जो है वो फर्जी है, वो मैनिपुलेटेड है, वो कहाँ कहाँ के वार की के वीडियोज लगा दिए गए हैं। जो मोहम्मद जुबेर है, उस जो फैक्ट चेकर है, वो बाकायदा उसने बताया कि इन चैनलों पे भरोसा करना आसान नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान क्यों इस जिद पे अड़ा हुआ है और पाकिस्तान का क्या इलाज हो सकता है? धन्यवाद धनंजय जी। पाकिस्तान की ये नासमझी है। अगर कोई भी समझदार देश होता, राजनेता होते वहां, तो इस तरह की कार्रवाई में शामिल ही नहीं होते। भारत ने अपने तरफ से जो कार्रवाई की घोषित रूप से किया, और इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कह रहा है कि भारत ने किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया, किसी नगरीय क्षेत्र को टारगेट नहीं किया। जिसका शिकार है और जिसके शिकार तो खुद पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं कि आतंकवादी वहां पनाह लिए हुए हैं। उनके मंत्रियों ने कहा है कि विदेशों के दबाव में उन्होंने देशों का नाम लिया जिसके कारण से आतंकवादी वहां पलते और बढ़ते रहे हैं। तो अगर इन आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार तो उस देश को है जो उससे प्रभावित है। पाकिस्तान को इस मसले पर, जैसे कि बालाकोट की जो घटना थी, बालाकोट घटना को पाकिस्तान ने स्वीकार किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उनको इस घटना को भी स्वीकार कर एकदम एस्केलेट इसको नहीं, युद्ध में पूरी तरह से युद्ध में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन स्थिति यह है कि अगर जहां पे सैन्य शासक है वहां पे स्थिति एकदम विपरीत है। पाकिस्तान में चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई ताकत नहीं रह गई है। एकमात्र लोकप्रिय जो नेता वहां के बड़े नेता हैं वो इमरान खान, उनको उन्होंने जेल में डाल रखा है। अगर आप सोचिए कि जो वहां के थल सेनाध्यक्ष हैं, उनकी बात को आप सुने तो लगता है क्या किसी सेनाध्यक्ष का मुनीर का भाषण किसी जिम्मेदार व्यक्ति का भाषण है? वैसे उनको हटा दिया, अब उनको हटा दिया गया है, हटा दिया कि नए आ गए। अभी बात कही क्यों हटा दिया गया उनको? लेकिन अब मतलब अपने पद पर रहते उन्होंने जो बातें कही, वो कोई थल सेनाध्यक्ष किस तरह की बात करता है? आप जब सेना का बोलबाला हो जाता, सेना को तो कोई जिम्मेदारियां है नहीं। आप अगर आप जनप्रतिनिधियों के दबाव में नहीं है या चुनी हुई सरकारों के दिशा निर्देश में अपना काम नहीं करते, जो मनाएगा सो करेंगे, तो वो स्थिति वहां होगी। पाकिस्तान एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पैसा मांग रहा है अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने आर्थिक पुनरुद्धार के लिए, तो आप अपना एजेंडा तय कीजिए ना कि आपको एक ऐसे देश के रूप में आपकी छवि बनती चली जाए जो केवल आतंकवादियों को पनाह देते हैं और आर्थिक विकास, वैज्ञानिक विकास, शैक्षणिक विकास आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। अगर आप आर्थिक विकास करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षा को विकसित करना चाहते हैं, अपनी नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। युद्ध से तो बचना ही पड़ेगा। और ये भी पता है कि भारत एक मजबूत ताकत है, कोई भारत ऐसा देश तो नहीं है
क्या आप कुछ भी कर लेंगे और भारत चुपचाप रहेगा? और भारत की सेना ने बार बार अपनी क्षमता साबित की है। मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध में भी और एज यूएन के पीस कीपिंग फोर्स के रूप में भी भारत की सेना के प्रोफेशनलिज्म को दुनिया के स्तर पर सराहा गया है। तो आप इन चीजों की गंभीरता को समझना होगा। कोई आप एक देश के रूप में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह स्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा और उस स्थिति के अनुसार आप ये एक एक बहुत ही तार्किक निर्णय के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान को पहले अपने अपने आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप नहीं रोकेंगे हम आते हैं मूल प्रश्न पे आते हैं, मूल प्रश्न पे आते हैं। ये तो है, वो तो नहीं रोकेगा, चाहिए वाले चक्कर में तो कहीं वो है नहीं। लेकिन अब ये इस बीच ये हुआ है कि जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ बातचीत, उनकी बैठक चल रही है और युद्ध का खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार रात भर हमले करता रहा, हालांकि उसको नाकामयाब किया गया है, लेकिन उसकी तरफ से वो कार्रवाई जारी है और इसकी वजह से जो है नहीं, सीमा पर तो लगातार जारी है ना। सीमा पर कहा देख रहे हैं आप कितनी सेलिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर का इलाका, राजस्थान के इलाके, पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके उनमें लगातार सेलिंग चल रही है। कोई तरीका है? एग्जैक्टली। तो पंजाब में जो है अगले 3 दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी वैसे हुआ है कि वहाँ पे जो डॉक्टर है और मेडिकल स्टाफ है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हैं और पूरी सरकार अलर्ट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे ये स्थिति है। इस बीच जो है रक्षा मंत्रालय जो है, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, वो सेना अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई पे विचार कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसमें हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान के साथ, हिंदी बहुल इलाके जो है हिंदुस्तान के साथ। लेकिन जम्मू कश्मीर जो आज जम्मू कश्मीर है, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कहा कि हमको किसी के साथ नहीं रहना है और अंग्रेजों ने कहा ओके आप अलग रहिए और जम्मू कश्मीर अलग, जो जम्मू कश्मीर है वो जो कश्मीर तब था, कश्मीर एक अलग राष्ट्र के तौर पे खड़ा रहा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बीच उसका बंटवारा नहीं हुआ। और उसके बाद राजा हरि सिंह जो चाहते थे कि भाई हमको, हमारी आबादी भले है पाकिस्तान मुसलमान ज्यादा, लेकिन हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनेगा और हिंदू हित गड़बड़ाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो महाराजा हरि सिंह थे वो हिंदुस्तान के साथ भी नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी ज्यादा आबादी जो है मुस्लिम बहुल आबादी है और इससे उनके राज्य में जो है असंतोष पैदा होगा। क्योंकि हिंदू मुसलमान के आधार पर चीजें हुई, इतने सारा नरसंहार हुआ, मारपीट हुई। तो महाराजा हरि सिंह ने अपनी चेतना के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार बेहद करेक्ट निर्णय एक लिया। लेकिन जब पाकिस्तानी कबायलियों ने हमला किया तो भारत सरकार से निवेदन किया कि आप हमें मदद दीजिए। भारत सरकार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो रूल है उसके हिसाब से दो देशों के झगड़े के बीच हम नहीं आ सकते हैं। अगर आप हमारे साथ विलय करते हैं तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। और 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर हुए और भारत ने अपनी सेना भेजी, जो कबायली घुस आए थे कश्मीर जम्मू तक, उसको खदेड़ करके भगाया और फिर जो है लंबी लड़ाई चली, फिर यूएन में मामला गया, फिर जो है युद्ध विराम हुआ और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अलग बना रह गया, हिंदुस्तान का कश्मीर जो है अलग रहा। अब जो वोटिंग की बात करें, वोटिंग की कहीं बात ही नहीं है। समझिए, जो मैं फिर उदाहरण दूंगा, जो कहा उस चैनल ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक लड़की से एक लड़का एक तरफा प्यार करता है, लड़की दूसरे के साथ चली गई शादी करके। एक तरफा प्यार करने वाला लड़का जो है, जो यानी जो पाकिस्तान है, वो कह रहा है कि नहीं तुम मेरे साथ आओ। अरे शादीशुदा है, बच्चे हो गए, तमाम हो गए, तुम जिद पे अड़े हुए, तो गुंडा कौन है? अगर इसकी पत्नी यहाँ तलाक लेती है और कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो समझ में आता है। लेकिन वोटिंग का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है भाई? आप ये वोटिंग का प्रश्न जो लेकर के आ रहे हो, और जो जम्मू कश्मीर में लगातार चुनाव हुए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चुनाव नहीं होता है, जम्मू कश्मीर में लगातार चुनाव हुए और भारत के साथ तमाम लोगों ने अपनी जो है जो वफादारी है, या कहिए कि हम भारत के हिस्सा है, ये लगातार वहां के लोग कहते रहे। इस बार भी जो 2024 में चुनाव हुआ वो क्या हुआ? और 90 से पहले तक तो जम्मू कश्मीर में अलगाववादी कोई बात ही नहीं थी। ये तो 90 के बाद, ये जो है जो 89 के बाद शुरू हुआ, जो जिसको जो है इन लोगों ने शुरू किया। पाकिस्तान ने एक सही रास्ता उसको नहीं दिखा तो दूसरे रास्ते से उसने करना शुरू किया।
तो ये लॉजिक आप समझिए, अगर आप भी लॉजिक नहीं समझते हैं तो बैठ करके पढ़िए 2-4 साल, तब समझ में आएगा आपको। शायद अगर आप इस लेवल पे खड़े हैं तो आपको तब भी शायद समझ में नहीं आए। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं मैं उसी से उससे सहमत हूँ और उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कब यह मांग की? बांग्लादेश में तो लोगों ने मांग किया ना कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। मुक्तिवाहिनी बनी लोगों ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग होने के लिए संघर्ष किया। जम्मू कश्मीर के लोग तो नहीं आए। जम्मू कश्मीर जो चुनाव वहां पे होते रहे हैं, उन दहशत गर्दों के आतंक के कारण भले आप कहिए, अन्यथा लोग बड़े पैमाने पर भागीदारी करते हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ बने रहना चाहते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, जो वो सामान्य नागरिक नहीं है, वो कोई अतिवादियों के साथ मिले हुए लोग हैं। भाई स्थानीय जनता क्या कर रही है? स्थानीय जनता के क्या जम्मू कश्मीर के लोग अगर चुनी हुई सरकार के साथ बने हुए हैं तो आपको होते हैं मांग करने वाले कि नहीं 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 इनको मेरे साथ मिला दिया जाए। जो आप बहुत सही उदाहरण दिया कि वो ब्याह करके चली गई बाल बच्चों वाली, उसके बाद आप करेंगे नहीं नहीं अब मेरे साथ आओ। क्यों हो भाई? और उसके लिए आप दबाव क्यों बनाएंगे? अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो उन लोगों पर छोड़ दिया जाए। वो जब कहेंगे तो उससे विचार कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विचार करेंगी। आप दबाव बनाने वाले कौन? हिंसा फैलाने वाले कौन है? उनके बीच में जाकर के आप जहर बोने वाले कौन है? और अगर आप जहर बोने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो बात आप कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। जबरदस्ती और अराजकता फैला करके आप हम माहौल बिगड़ना चाहते हैं। या इस तरह की गतिविधियों में जो हमारे भारत के विदेश सचिव ने जो आरोप लगाया कि इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देकर के आप लगातार उसको आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखना चाहते हैं, ये तो आपकी कोशिश है। यह उस देश के साथ, उस इलाके के साथ, उस क्षेत्र के साथ कोई लगाव की बात तो नहीं हुई। अब छोड़ दीजिए उन लोगों को और अपना जो निर्णय लेना चाहेंगे निर्णय लेंगे। और आज का उनका निर्णय यही है, बल्कि स्थायी निर्णय है कि भारत के साथ रहेंगे। भारत का विभाजन थोड़ा संभव है। और दूसरी चीज कि भारत के जो स्थित, भारत के साथ रहने का जो उनको सुख मिला, उसके बाद वो क्यों जाएंगे? क्यों ऐसे किसी देश के साथ जाएंगे जहां कुछ है ही नहीं है, जो आर्थिक तरक्की की बात ही नहीं करता? एक सौहार्दपूर्ण देश ये सवाल तो बाद में आता है। हाँ, ये सवाल तो बाद में आता है, लेकिन पहली बात आता है वो तो, बल्कि मैं तो बोलूं सुनील जी, वो सवाल भी नहीं बनता। पहली बात यह है कि विलय पत्र पे संधि हुआ, भारत ने जाके कब्जा नहीं किया। जो नहीं कोई पाकिस्तान नहीं कब्जा कोई कर नहीं। रहा था, भारत ने कब्जा नहीं किया। भारत अरे ने कहा कि धनंजय जी इनको, धनंजय जी इनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि कोई जम्मू कश्मीर अकेला राज्य ऐसा नहीं है मुस्लिम बहुल राज्य जो भारत के साथ बने रहने के लिए तैयार हुआ या भारत के में विलय कर लिया अपना। उस समय कई ऐसे राज्य थे, इलाके थे जिन्होंने जो अपने जनसंख्या की पर को इग्नोर करते हुए भी वो भारत के साथ बने रहे। पाकिस्तान के साथ जाने का उन्होंने कोई वो नहीं दिखाया, कोई उत्साह नहीं दिखाया। ये इतिहास कोई पढ़े बिना पढ़े कुछ भी चाहे आप बोल दीजिए। भाई आज का जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो मुसलमान क्या विद्रोह कर रहा है कि नहीं नहीं हमको यहाँ नहीं रहना है? वो तो बार बार उनके संगठन कर रहे हैं, उनके उस वर्ग के प्रतिनिधि हमारे संसद में मौजूद है, लगातार मौजूद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बिना पर एक बात करना कोई माने नहीं है। सुनील जी, जब मूल है कि अब ये तो पूरी बात है कि भाई लीगली जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। लीगली इसलिए कि वहां के महाराजा, भाई देखिए भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो कोई आम आदमी ने तो वोट देकर के बंटवारा किया नहीं। आम आदमी तो कहा नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल इधर चला जाए, हिंदू बहुल इधर आ जाए। वो तो जो इंग्लैंड जिसके कब्जे में देश था, जो आजाद कर रहा था, वो और दोनों देश के नेता बैठे, इन्हीं तीनों लोगों ने बैठ करके तय किया ना। वोटिंग के थ्रू तो तय नहीं हुआ कि भैया वोटिंग करा लो, जो इधर जाना चाहता है उधर चला जाए, ऐसा तो हुआ नहीं। फिर वोटिंग का सवाल ही बड़ा गड़बड़ सवाल है। भाई वहां के राजा ने, महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान से बचने के लिए हिंदुस्तान से मदद मांगी। हिंदुस्तान ने कहा कि हम मदद तब करेंगे जब आप विलय पत्र पे हस्ताक्षर कीजिए, हमारे साथ मिल जाइए, और मिल गए। उसके बाद जो है वो भारत का हिस्सा है। अब पाकिस्तान की दावेदारी कहां बनती है? लेकिन पाकिस्तान बार बार दावेदारी करने को तैयार है, वो लड़ने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति है उसके तहत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के साथ भी जाके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपना हित देखते हैं। दो लोग लड़े, हम लाभ उठाएं। वो पाकिस्तान को बार बार उकसाते भी हैं लोग इस बात को लेकर के। कितने सारे झगड़े हुए, तमाम झगड़ों में कहीं ना कहीं विदेशी हाथ है पाकिस्तान के अलावा। लेकिन इसका अब हल आप क्या देख पा रहे हैं सुनील?
अब देखिए, भारत की तरफ से तो भारत को जो करना है वो भारत का से कोई उकसावे वाली बात तो है नहीं। करना पाकिस्तान को है। पाकिस्तान अगर अपने देश में अमन चैन चाहता है, एक राष्ट्र के रूप में अपनी प्रगति चाहता है, एक असफल राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को समाप्त करना चाहता है, तो सोचना उसको है। अगर भारत उनके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा होता तो भारत के ऊपर जिम्मेदारी बनती। एक विधि सम्मत तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की उपस्थिति में अगर कश्मीर के लोग भारत के साथ शामिल हुए और उन्होंने अपना अपनी उपस्थिति भारत के साथ बने रहने का उन्होंने निर्णय लिया, तो इसका तो सम्मान करने की जरूरत है ना। पाकिस्तान को इसका सम्मान करना चाहिए। वो तो कश्मीर का है, एक हिस्सा उसने खुद कब्जा कर रखा है, जिसको पाक पीओके हम आप कहते हैं। क्यों लेंगे भाई? वहां का राजा जब आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, तो आप तत्कालीन स्थितियों का फायदा उठा करके आप उस पर कब्जा कर लेंगे। ये तो इस विषय का समाधान तो पाकिस्तान को करना है। जो अलगाववादी जो कर रहे हैं, अलगाववादी लगातार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हमको अलग स्टेट दे दो। अरे उस समय नहीं रहा तो अब कहाँ रहोगे यार, तुम राग अलाप रहे हो। तो वो तो इसलिए तो भारत कह रहा है कि तुम कौन हो कहने वाली, अलगाववादी कौन है कहने वाली। जब भारत के साथ समझौता हो गया तो वो तो जो अलगाववादी है वो बेसिकली देश विरोधी है, और देश विरोधी की तरह उन पर ट्रीट किया जाना चाहिए। उनसे हम, हालांकि ये भारत की भरबनसाहत रही कि लगातार हमने उनके साथ संवाद किया, अलगाववादियों के साथ भी संवाद किया कि आप जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, समझाने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ? वो नहीं माने। तो नहीं माने थे, आज अलगाववादी कहाँ है? आज यही नतीजा है कि पूरा कश्मीर भारत के साथ खड़ा है। जो पहलगांव में घटना हुई, और पहलगांव के घटना के बावजूद पूरा कश्मीर, पूरा मुस्लिम समाज वहां का छोड़िए, मैं देख रहा हूँ हैदराबाद, बंगाल, तमाम जगहों से मुस्लिम समाज ने जिस तरह से इस बार एकजुटता का प्रदर्शन किया और भारत के साथ भारत की सेना को मजबूत करने के लिए सड़क पे उतरे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा नहीं, लात है, कि पाकिस्तान को लात मारी है कि तुम किसी लायक नहीं हो। हम कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार वो कह रहा है कि नहीं, हम तुम्हारी बीबी को उठा के लेके जाऊंगा, तुम्हारी बीबी को उठा, रावण वाली मुद्रा में आके खड़ा है कि ले जाऊंगा उठा करके। अब इसका हल क्या है? तो रामचरितमानस या कहिए रामायण में तो इसका हल है कि जो है राम की सेना गई और उसने पूरे जो है श्रीलंका को फतह कर लिया और वहां विभीषण को बिठा दिया। जैसे एक और उदाहरण दूं कि बांग्लादेश का वही हुआ कि भारत की सरकार गई, राम बन करके यहाँ से गए लोग और वहां रावण का अंत किया, और उसके बाद जो है विभीषण को सौंप दिया कि भैया ये लो, मुजीबुर रहमान साहब आपका देश है, आप संभालो, और हम चले आए। वही रामायण में जो हुआ, जो राम ने किया, वही किया इंदिरा गांधी ने। अब क्या ये पाकिस्तान जो कर रहा है, अब क्या हाल है इसका? मुझे लगता है यहाँ भी वही हाल है कि आप उसको बुरी तरह तोड़ दीजिए और उसके बाद उनको कहिए, वहां किसी को बिठाइए कि भैया ये देश तुम संभाल सकते हो तो संभालो, मैं चला, तुम वापस घुसना मत, यहाँ आना मत। नहीं, यहाँ में ये दोनों उदाहरण पीओके के संदर्भ में लागू नहीं होते, क्योंकि पीओके तो हमारा है। नहीं, पीओके के संदर्भ में नहीं, पाकिस्तान के संदर्भ, पीओके के पाकिस्तान के संदर्भ नहीं, हम लोग जब हम लोग कश्मीर की बात कर रहे हैं तब मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में मतलब पूरा कश्मीर, हम जब कश्मीर बोल रहे हैं तो पूरा कश्मीर बोल रहे हैं, पूरा कश्मीर। वही तो कह रहा कि कश्मीर का एक हिस्से पे पाकिस्तान ने, बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर तो बाद में नाम पड़ा उसका, हाँ, तो कश्मीर ही था, तो कश्मीर ही था, पूरा एग्जैक्टली पूरा कश्मीर। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी उसको मान्यता नहीं दी। आप इसको, अगर इतिहास साक्षी है कि एक अराजकता के बल पर पाकिस्तान ने उस हिस्से पे कब्जा कर लिया। भारत की उस समय भी, उस स्थितियों में भी भारत ने युद्ध के बजाय अपने आर्थिक विकास को तवज्जो दिया। और उसका परिणाम देखिए कि आज हम कहाँ हैं और पाकिस्तान कहाँ है। पाकिस्तान की स्थिति कहाँ बद से बदतर होते चली गई, और वो पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर है। तमाम देशों की निगाह उसके ऊपर लगी रहती है। हम तो आगे बढ़ते चले गए। भारत ने जो रास्ता अख्तियार किया उस रास्ते से हम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अगर थोड़ा भी उनके अंदर रिजनेबिलिटी प्रिवेल करती है, अगर थोड़ा भी तार्किक, वो नहीं है। साल से 1947 से आज आ गया 2025 नहीं है उनके पास। वो चाहते हैं, वो आपसे लड़ते रहना चाहते हैं। तो एक तो ये हम लोगों को करना चाहिए, जो मैं सोचता हूं कि जो एलओसी के नजदीक जो ये आतंकवादी ठिकाने बना लेते हैं, उनको निरंतर तबाह करते रहना है।
किसी घटना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछली बार अभी जो 12-14 दिन पहले जो कार्रवाई की गई कि बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे तबाह कर दिया और रहने नहीं देना है, उनको एकदम वहां पे टिकने नहीं देना है। एक तो जिससे कि आप अपने देश में जो चाहे सो करते रहिए, हमको अपने आप को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। अपने सुरक्षा तंत्र को व्यवस्थित करने की जरूरत है कि किसी भी तरह से हमको किसी जान माल की क्षति न पहुंचने पाए। अब आज युद्ध के हालात बन गए, युद्ध हमारे ऊपर थोप दिया गया, लड़ने के लिए मजबूर है। पाकिस्तान चाहता तो इस हालात से बच सकता था। तरीका केवल ये कि आप किसी भी आतंकी घटना को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना। नहीं, उसको तो बीमारी है, उसको उससे आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आपके पास इलाज क्या है? समझिए, एक एग्जांपल लीजिए कि किसी को गैंग्रीन हो गया है, बस वही हमको आप, तो गैंग्रीन का इलाज क्या है? नहीं हमको आप बस वही हमको आपको मिठाई खिलाने से तो गैंग्रीन बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगा। मिठाई खिलाने से गैंग्रीन होगा नहीं, उसका इलाज करना हमको अपने सुरक्षा तंत्र को एकदम मजबूत रखना है और आक्रामकता के साथ मजबूत रखना है। किसी पहलगांव और किसी पुलवामा की घटना का इंतजार नहीं करना है। जहां भी हमको जानकारी मिली कि आतंकवादी संगठन यहाँ सक्रिय हुए हैं, उनको तबाह कर देना। अभी मिस्त्री साहब ने कहा ना उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 3 दशकों से यहाँ पे प्रतिष्ठान काम कर रहे थे। हमको जानकारी मिली, एकदम खत्म कर दो उसको। नहीं तो अभी उसमें भी सुनील जी 21 अभी पता चला है, जो मैं देख रहा था मीडिया में ही, और आधिकारिक बयान शायद है वो, कि 21 टेररिस्ट सेंटर हैं पाकिस्तान और पीओके मिलाकर के 21 उसमें से 9 को आपने ध्वस्त किया, 12 भी बचा हुआ। तो उसका वेट किसको कर रहे हैं? 12 को, उसको उस 12 को भी 21 के एकदम ध्वस्त कर देने की जरूरत है। बिल्कुल एकदम पता, और लगातार खत्म करना है। जो इसके बिना नहीं काम चलने वाला। अगर आप तार्किक तरीके से सुनने के लिए तैयार नहीं है, तार्किक तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं है, तो सिवाय इसके कि आपके ऊपर शक्ति का प्रदर्शन किया जाए और आपको तबाह कर दिया जाए, इसके अलावा क्या जी। भारत अपने दम पर, अगर चूंकि भारत और पाकिस्तान दुनिया में यही 2 देश तो है नहीं कि लड़ लें, और एक दूसरे के देश के हित अहित कई सारे देशों से जुड़े हुए, और जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें भी बंटवारा इसलिए नहीं हुआ कि हिंदू मुसलमान था और नेता, जैसा कि ये प्रचारित करते हैं कि नेहरू को एक प्रधानमंत्री बनाना था इसलिए देश बटा, ये भी सही नहीं है। जो फैक्ट है वो यही है कि भाई, जो अम्बेडकर साहब ने भी किताब लिखी है पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, उसमें कई सारी बातें लिखी है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बंटवारा हुआ कि इंग्लैंड और उसके पीछे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में स्थिति बनी, उसका था इंटरेस्ट था कि भाई यहाँ हमारा स्टेक हो। भारत वो स्टेक देगा नहीं, स्टेक पाकिस्तान दे सकता है, और पाकिस्तान खड़ा हुआ उस तरीके से। लेकिन अब भारत जो, अगर समझिए, जैसे मैंने कहा कि 21 के 21 सैन्य ठिकाने जो उसके ये थे, टेररिस्ट कैंप थे, उनको क्यों नहीं ध्वस्त किया? हम कह तो रहे हैं, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। हमारी जो सेना के जो अध्यक्ष हैं और जो रक्षा मंत्री हैं, जो सरकार भी है, जो और तमाम लोग हैं, जो सेना के जवान हैं, वो सब इस बात पे विचार तो कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव होता है किसी देश पे, भारत पे भी दबाव, उसके भारत उस तरह से ताकतवर तो है नहीं, या भारत की वो नीति कभी रही नहीं जैसी अमेरिका की नीति है। तो अमेरिका भी युद्ध छोड़ करके भागा, कई जगह चीजें हुई। तो क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये माहौल बनाने की जरूरत है, जो लगातार हालांकि हिंदुस्तान बनाता रहा, लेकिन बार बार स्थितियां बनती बिगड़ती रहती, कि जिसमें कोई अस्थायी समाधान इसका कहीं आपकी नजर में कुछ सूझता है कि क्या अस्थायी समाधान हो सकता है पाकिस्तान भारत के बीच युद्ध न हो? उसका आपकी नजर से क्या समाधान आप सोच पा रहे हैं? ये इसका स्थायी समाधान पाकिस्तान के पास है। अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग भी तो पाकिस्तान के बारे में निंदा करते रहे हैं। नहीं, निंदा करते हैं, लेकिन चाइना अभी उसके साथ जाके खड़ा है, कतर जाके खड़ा हो गया, तुर्की आके खड़ा हो गया। अब वही कहा, अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी अपनी अपनी विसंगतियां हैं। उसके बारे में तो आप कोई अपने अनुसार आप तय नहीं कर सकते। पाकिस्तान, चाइना के अपने आर्थिक इंटरेस्ट है, वो आप पाकिस्तान में अपना बेस, पाकिस्तान ने मौका दिया है। अगर आप कमजोर रहेंगे तो कोई ना कोई देश तो आप वहां घुस ही जाएगा, और जो पैसा निवेश करेगा आप पे कब्जा कर लेगा, आपके संसाधनों पे कब्जा करेगा, आप उसके अनुसार आप काम करते रहेंगे। तो आखिर चाइना का समर्थन लेकर के पाकिस्तान को मिल क्या रहा है?
वह तो अपने संसाधनों पर, अपने बंदरगाहों पर, अपने हवाई अड्डों पर, अपने इलाकों पर एक तरह से पाकिस्तान की चीन की उपस्थिति को स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इस बात का, एक देश के रूप में आप आपकी स्थिति क्या बनती चली जा रही है? नहीं तो कई लोग कहते हैं कि अब इस इलाज यही है कि जैसे बांग्लादेश बना वैसे ही पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में चल रहा है, जो और दूसरी जगह चल रहा है, उसमें वो स्थिति कुछ बन सकती है, लेकिन तब वह ना कोई होगा बन जब पाकिस्तान हमसे समझौता करे। वह स्थिति बन सकती है और वहां के लोग ही बना देंगे। बलूचिस्तान का जो विद्रोह है, बलूचिस्तान का जो आंदोलन है, सबके सामने है। जी सुनील जी, एक आखिरी बात ये कि ये सारी जो चीजें हो रही है, ये जो पाकिस्तान मान लेगा, पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा, वो तो होने वाला नहीं। तो फाइनली ये युद्ध जो है, युद्ध हमारे सामने जो थोपा गया, इसको हम बोलते हैं युद्ध थोपा जाना। उरी में भी हुआ, घटना हुई थी, पुलवामा की घटना हुई थी। भारत सरकार ने लिमिटेड उसका जो है जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि कुछ नहीं किया, हमारा कोई नुकसान नहीं, उस विवाद में भी हम नहीं पड़ते, लेकिन लिमिटेड जवाब दिया भारत सरकार ने। इस समय भी जो हुआ, भारत सरकार ने लिमिटेड जवाब दिया कि भैया हमने आपके सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं किया, हमने आतंकी ठिकानों पे हमला किया। 21 थे, उसमें भी हमने 9 पे ही किए, जबकि हमको तो 21 के 21 पे कर देना चाहिए था। चलिए ठीक है, लेकिन अब आप जबरन पंगा ले रहे हो, तो इसका क्या हाल है? 2 लाइन। नहीं नहीं, ये ना, अगर आज जो युद्ध की स्थिति बनी है उसके लिए तो पूरी तरह से पाकिस्तान जिम्मेदार है। दुनिया कह रही है इस बात को कि अगर ये सीमावर्ती इलाकों में इस तरह से सेलिंग नहीं करते बड़े पैमाने पर और भारतीय नागरिकों को हताहत होने की स्थिति नहीं आती, भारत अभी उस पर कार्रवाई नहीं करने के लिए तैयार था। उन्होंने टारगेट किया है। भारत ने तो अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया कि हम क्यों आए हैं। दुनिया को बताया हम क्यों गए वहां, हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को उसको स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसा भी नहीं, वो आतंकवाद के पक्ष में तो नहीं है ना, खुद भी तो कहता है कि मैं आतंकियों से परेशान हूं। अगर वो आतंकवाद के पक्षधर आप नहीं है और आप कहते हैं कि हमारे पास कोई आतंकी नहीं है, और भारत कह रहा है कि आपके पास आतंकी है, और उसने आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। जो ज्ञात तथ्य है कि लश्कर तैयबा और जैश के जो मुख्यालय है या वहां पर जिस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, आप भी कहते रहे हैं और दुनिया के में भी ये बात कही जाती रही है, उनको निशाना बनाया, उनको निशाना नहीं बनाएगा। बिल्कुल सही। सवाल अगर पाकिस्तान में मैंने युद्ध छेड़ करके पाकिस्तान को क्या हासिल होगा, मुझे अभी नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान सोचता क्या है। सोचता है पाकिस्तान हम कब्जा कर लेंगे, हम कब्जा कर लेंगे कश्मीर पे, ये सोचता है। यही तरीका ही बचा है, यही तरीका ही बचा है। घटना ये है कि पहलगांव में आतंकी अटैक हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए, ये घटना हुई। यहाँ से भी ये बीमारी जो है हमको पता चली कि यार यार तो फिर बढ़ गई। तो अब इसका इलाज, एक इलाज ये है कि जो इलाज भारतीय सेना ने किया, दूसरा इलाज था कि अपने अंडर, जो सुनील जी बार बार कह रहे हैं कि हमको मजबूत करना है इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी, कि भैया पहलगांव जैसी घटना हुई ही क्यों। इस पर अभी सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन हम सरकार पे इस पर बात करेंगे कि भाई आपने अपनी सिक्योरिटी लैब्स को ठीक किया, और सिक्योरिटी लैब्स जो हुआ जिसकी वजह से, उसको आपने सजा दी। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल तब है जब भारत पाकिस्तान के बीच जो ये जो गहरा तनाव हो गया है, युद्ध की स्थिति है, ये खत्म होती है। तो अभी तो सवाल ये है कि पाकिस्तान को कैसे चुप कराया जाए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आप भी आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो हमारे साथ खड़े हैं।